गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ीरो फियर मैथ। और आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्रैक्शन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे 1/2 1/4 इनका अगर ऐड करना हो, इनका सब्ट्रैक्शन करना हो या इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है तो बहुत तकलीफ़ें आती थी। तो चलिए आज उस सारी तकलीफ़ को दूर करते हैं अपने वीडियो में और फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपके किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। एक बार चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैं। ज़ीरो फियर मैथ मैंने इसलिए बनाया है कि जिन बच्चों को मैथ्स में तकलीफ़ होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्राइटन रहते हैं मैथ्स के नाम पे, तो मेरा मानना ये है कि मैथ्स बहुत इजी चैप्टर है। अगर सही ढंग से आपको पढ़ाया जाए तो आपको या आपके मोहल्ले में किसी बच्चे को मैथ्स में अगर वो बोलता है कि मैं वीक हूँ, मुझे तकलीफ़ है, तो ज़रूर उनको ज़ीरो फियर मैथ सब्सक्राइब कराइए। आप देखिएगा कि वीडियोज़ के माध्यम से डेफिनेटली मैथ्स उनके लिए बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ने लगेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं आज फ्रैक्शन की तरफ। अगेन वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। सबसे पहले बच्चों समझने की कोशिश करो कि फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को बेस से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन की बात करें, अब सपोज कीजिए ये रहा एक सर्कल, ठीक है। ये आप ऐसा समझ लें, आप लोग सब लोग पिज्ज़ा खाए हैं बच्चों, है ना। पिज्ज़ा सब लोग खाते हैं। तो जो स्मॉल साइज़ का या मीडियम साइज़ का पिज्ज़ा आता है उसको आप देखे होंगे कि उसमें स्लाइसेस होते हैं इस टाइप से। अमूमन छोटे हैं, 4 स्लाइसेस होते हैं, ठीक है। ये पिज्ज़ा आप समझ लें इसको। अब देखिए, आप दोस्तों के साथ गए पिज़्ज़ा खाने और चार फ्रेंड्स थे आप, ठीक है। आप लोगों के पास पैसे ज़्यादा नहीं थे तो आपने एक पिज़्ज़ा लिया और चारों ने शेयर करके खाया, ठीक है। अब बात करें हम इस पिज़्ज़ा की, तो इसकी जो कटिंग है वो कितने पीस में है? 1 2 3 और 4। 4 पीसेस है। एक होल जो सर्किल गोला जैसा पिज़्ज़ा है उसके 4 पीसेस हैं। तो चारों दोस्तों ने खाया, तो हम इसको ऐसे समझें कि टोटल पीस कितने हुए? 4। उसमें से एक खाया एक दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने भी एक खाया, तीसरे दोस्त ने भी एक खाया और चौथे दोस्त ने भी एक खाया। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई पूछे कि पूरे पिज्ज़ा में से आपने कितना खाया, तो एक फ्रेंड बोल सकता है कि मैंने 1/4 पिज्ज़ा खाया। कितना खाया? 1/4 खाया। यानी चार, एक पिज्ज़ा के अगर 4 पार्ट बनाए तो उस चार पार्ट में से हमने एक पार्ट खाया, इसलिए 1/4 आया। अब कोई पूछेगा कि 1/4 सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो कई बच्चे सोचने लग जाते हैं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। आप सोचिए कि इसी पिज्ज़ा, एक पिज्ज़ा था, इसी का 4 पार्ट बना, एक पार्ट 1/4, तो चारों पार्ट को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम सीखें कि 1 कैसे आ गया, 1/4 हमने क्यों लिख दिया। इसी में हम आज फ्रैक्शन वैल्यू में 4 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम एडिशन सीखेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और लास्ट में डिवीज़न भी सीखेंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न आने वाले टाइम में एटलीस्ट फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रैक्शन को और थोड़ा डिटेल से सीखें। मान लिए एक ये पेंसिल है, इसको हमने 3 भाग में तोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं, और तीनों दोस्तों ने बांट लिया, तो हम कह सकते हैं एक दोस्त को 1/3 पेंसिल, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 1/3 मिला। यही फ्रैक्शन होता है। यानी 3 पार्ट में से, इसका मतलब है कि 3 पार्ट में से किसी को एक पार्ट मिला, डेट इज़ 1:3, ठीक है। ऐसा अगर हो जाए, अगर कि पेंसिल को ऐसे तोड़ा गया कि 3 बराबर बराबर पीस आ गए, ठीक है, उसमें से 2 दोस्तों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो एक दोस्त ने ये दोनों पीस ले लिया, ठीक है। यानी ये मान लीजिए ए लड़का था, ए ने ये दोनों पीस ले लिया और एक बी बच्चा है, उसने एक सिंगल पीस लिया, ठीक है। तब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल पीस कितने हुए? 30। 30 में से ए ने कितना लिया? एक पार्ट और 2 पार्ट, यानी 2/3 ए ने ले लिया और बी ने कितना लिया? 1/3 लिया। फिर अगर दोनों को मिला के पूछे, दोनों को मिला के कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी देखें, अगर हम मान लीजिए एक लंबी सी स्टिक है, ठीक है, गेम खेलने के लिए हम बच्चों ने बांटा इसको, हम लोग 10 गेम थे, सबको एक एक स्टिक चाहिए था। हमने क्या किया, इसको 10 टुकड़े में कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस स्टिक को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सब ने एक एक ले लिया, इसका मतलब होगा एक बच्चे के पास 1/10 हो गया, है ना। 10 बच्चों के पास 1/10 आ गया, यानी 1/10 को 10 टाइम्स हम जोड़ देंगे तो हमारा फिर एक स्टिक पूरा आ जाएगा, दैट इज़ 1। ठीक है, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि फ्रैक्शन कैसे बने, है ना। सर्किल में भी किसी भी पार्ट का फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं बड़े आराम से, और उसका फिर ऐड सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं बेसिक चीज़ें कि कैसे जोड़ते हैं। अब आपको मैंने सिखाया था, मान लीजिए एक पिज्ज़ा है, आप 2 भाई बहन हैं, दोनों ने आधा आधा खा लिया। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। और दूसरे बहन ने भी आधा खाया, तो ये भी क्या हो गया, 1/2। अब दोनों को जोड़ के कितना आएगा, चूँकि 1/2 आधा आधा होता है, तो आधा आधा जोड़ के कितना होता है, 1। ये समझने के लिए है। उसी तरह से फिर से मैं समझाना चाहूँ, एक पिज्ज़ा 4 दोस्तों के बीच बटा, हम कह सकते हैं 1/4 एक ने खाया, 1/4 एक ने खाया, 1/4 एक एक ने खाया। सबको हम जोड़ दें अगर, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये तो समझने के लिए था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे छोटा सा शुरुआत करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करते हैं। ओके, तो इसका ऐड करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप तो देख के ही बोल सकते हैं 1/2 1 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि हर बार 1/2 ही मिले, कॉम्प्लिकेटेड डिजिट भी मिल सकते हैं, 3/7 प्लस 4/7 भी मिल सकता है ना। इसी तरह से 5/9 प्लस 2/5 भी मिल सकता है। तो सबसे पहले सबसे छोटे से सीखते हैं, और उसी तरह से फिर बड़े डिजिट्स का भी हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, तो बड़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से, 1/2 प्लस 1/2। अब हमें इसे ऐड करना है। तो इसका ऐड का तरीका होता है क्या, कि सबसे पहले इस इक्वल टू का साइन देके एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, और जो हाँ, एक और चीज़ ध्यान दें कि जब भी फ्रैक्शन होता है 1/2, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर हम कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसका नाम है। तो हिंदी वालों विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए अभी ऊपर नीचे से ही समझेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले डिजिट जो दोनों हैं 2 और 2, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो डेडिकेटेड एलसीएम वीडियो है हमारे इसी चैनल पे, आप उसको सीख लें। चलो फिर भी एक छोटा सा मैं एट ए ग्लांस में एलसीएम निकाल लेता हूँ आपके लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 और 2 ऐसे लिख दिए, एक ऐसे लाइन खींच के ग्राफ बना लिए। अब हम देखते हैं कि किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 1 जा 2 लिख लेंगे, इसको 2 1 जा 2 लिख लेंगे। अब यहाँ सिर्फ 1 1 बचा। अब 1 जानते हैं कि इससे डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम 2 × 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम में एक और एलसीएम सीखते हैं हम आपके साथ, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 3 और 6 का। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो ये देख रहे हैं कि डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो 3 1 जा 3 ऐसे लिखेंगे, 3 2 जा 6 लिखेंगे, और उसके बाद 3 × 1 × 2 हम लिख लेंगे। तो ये 3 2 जा 6 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और भी थोड़ा बड़ा एलसीएम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 4 8 एंड 12 इसका एलसीएम निकालते हैं हम। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है ये सारा का सारा, तो हम 2 यहाँ लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सिंपल। अभी और भी देख रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि बहुत छोटे फॉर्म में ना आ जाए और डिवाइड न होने की हालत में आ जाए। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया। अब देख रहे हैं 2 3 कोई डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से, तो ये जितने आए इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × एक और 2 × 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। और भी कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लिए 3 6 एंड 10, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 सबसे पहले हो रहा है 6 और 10, तो 2 से इसको अगर डिवाइड फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं
3 चूँकि इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 3 को 10 का 10 नीचे ले आएंगे। 2 से 2 3 जा 6 आएगा, राइट। 3 यहाँ लिख दिया, और 2 से 2 5 जा 10 आएगा, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब आगे चलें, अगर फिर से बॉक्स बना लिया हमने, अब देखना है 3 3 5 है, तो ये जाहिर सा बात है 3 से डिविजिबल है। यहाँ 3 लिखेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 जिसका 10 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि किसी से इसमें कॉमन मल्टीपल डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 2 इंटू 3। 1 इंटू 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 को हम छोड़ देते हैं और 5 ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका LCM क्या हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से आपने LCM करना सीख लिया। तो अब चलते हैं फैक्टराइजेशन एडिशन की तरफ। तो 1/2 में सबसे पहले हमने 2 और 2 का LCM निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ इसको 2 लिख लेंगे। पहला काम हमारा, जो भी नीचे का डिनोमिनेटर है इसका हम LCM निकाल के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है। इसी स्टेप में आपको हर तरह का फ्रैक्शन का ऐड सब्सट्रैक्शन आपको करना है। अब क्या करेंगे कि इस 2 से इसका टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 आ रहा है, ठीक है। 2 1 जा 2 आ रहा है, तो यहाँ 1 लिख लिए साइड में हम, और जितने टाइम्स में ये 2 से ये आ रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 2 1 जा 2 आया तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ करेंगे, 2 से 2 2 जा 2 1 जा 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आ गया। तब सेकंड स्टेप में फिर से यहाँ लिखेंगे, केवल बीच में डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, तो 1 + 1 जोड़ के कितना आ गया, 2 आ गया, और बाई 2 आ गया। ये 2 से 2 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ऐड करते हैं 3/4 + 1/5, हमें इसको ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैंने सिखाया था क्या करना है, = का सिंबल लगाइए और एक लाइन खींच लीजिए, ओके। यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे कि 4 और 5 का LCM निकालेंगे। तो 4 5 का LCM हम निकालने जाते हैं, तो हमने देखा कि 4 और 5 किसी से कॉमन डिविजिबल नहीं है, तो इसका LCM हो जाएगा 4 × 5, ये आ गया हमारा 20, तो यहाँ हमने लिख लिया 20, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 4 से 20 कितने टाइम्स में गया, 4 5 जा 20, तो चलिए आपके समझाने के लिए 4 5 जा यहाँ लिख देते हैं, इनटू कर लेते हैं हम ऊपर के 3 से, जो ऊपर का है अंश, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, और इसको ब्रैकेट में लें, ठीक है। प्लस करें 5 4 जा 20, 4 लिख लिया हमने, इनटू इसके ऊपर क्या है 1, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, 5 3 जा 15 + 4 1 जा 4 बाई में 20, तो 15 + 4 कितना आ गया, 19 आ गया। 19/20 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया, अभी और मैं सिखाऊंगा 2-3 एग्जाम्पल लेके। चलिए अब हम क्या करते हैं, 1/3 + 1/6 + 1/9 जोड़ लेते हैं, चलिए, ठीक है। इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर सेम है, कितना भी लंबा आपको सिंप्लीफाई करना हो, लाइन खींच लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैंने सिखाया था, सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। 3 6 9 का LCM निकालते हैं, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो इसका LCM कितना आ गया, 18 आ गया। अब इस आए हुए LCM को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पहला स्टेप, एक एक स्टेप को ध्यान रखिए, ज़्यादा दूर तक का सारा नहीं सोचना है, एक एक छोटा छोटा स्टेप ध्यान रखेंगे तब बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 3 से 18 कितने टाइम्स जा रहा है, तो 3 से 18 6 टाइम जा रहा है, तो 6। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने, उसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1 कर लिया हमने, और ये प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस आ गया। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप 6 है, 6 से 18 कितने बार में डिवाइड होगा आप बताएं, 6 3 जा 18, तो हमने 3 यहाँ लिख लिया, इनटू इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये एक प्रोसीजर है, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने प्लस कर लिया। 9 2 जा 18, ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए आप, जस्ट उसके ऊपर वाले से, इनटू 1 कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब आ गया
फिर से ये लाइन खींच लिए, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 बाई 18। अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 3 9 प्लस 2 11, 11 बाई 18। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आपने इसको सीख लिया और बहुत आसानी से आ गया, है ना। अब चलते हैं हम सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन का ये प्रोसीजर सेम है, बस सिर्फ जहाँ ऐड करना था वहाँ हम घटा देंगे। जैसे हम कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। इसको भी सेम प्रोसीजर करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, है ना। 2 और 4 को ऐसे लिख लिए। क्या करना है हमें आप बताएं, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 × 2 हमारा एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ हमने लिख लिया 4। अब 2 इससे 4 कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा, तो 2 लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई में किसको करना है, इसके ऊपर वाले से, इससे इंटू 1 कर लिया, ब्रैकेट लगा लिया। पहला काम खत्म, माइनस का सिंबल, माइनस यहाँ आ गया। अब सेकंड स्टेप, 4 से 4 कितने बार में टाइम्स में जाएगा, तो 4 1 जा 4 यानी 1 आ गया यहाँ पे। इंटू किससे करेंगे, हमेशा इसके ऊपर वाले से, है ना, इसके ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ आ गया। 2 1 जा 2 माइनस 1/4 यानी 2 में से 1 गया, 1 1/4 इसका आंसर आ गया। तो कितना आसान था वो। और भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। 1/2 माइनस 1/5 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आपको 2 और 5 का एलसीएम। तो 2 और 5 का दोनों डिवाइड नहीं हो रहा, ये 10 आएगा, आप करके देख लेंगे। 2 5 जा 10 लगाया हमने, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 जा 5 लगाया, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर लिया। 5 1 जा 5 माइनस 1/10, 5 में से 1 गया 4, 4/10। इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 5 कर लें, तो यहाँ 2/5 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का और आसान है, 1/2 × 3/4 मल्टीप्लाई करना है इसको। तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ जाएगा, और 2 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 3/8 आंसर हो गया, ये सिंपल है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर देखें, मान लीजिए 3/6 × 9/12 करना है, तो इसमें हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि टेबल पढ़ के इसको कैंसिलेशन भी कर लेते हैं, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। जैसे 3 की बात करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ गया। ये कैंसिल हो गया आपस में। ऊपर वाली चीज़ों से नीचे वाले को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर क्या बच गया, 1 × 3, नीचे क्या बच गया, 2 × 4। तो ये 3/8 बहुत सिंपल इसका आंसर होगा। ठीक है, और भी देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 3/7 में मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 से। ठीक है, तो इसमें तो कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपस में कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14 इसका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 करना है। ठीक है, तो डिवीज़न में एक स्टेप क्या होता है, बहुत सिंपल सा स्टेप होता है कि डिवीज़न को सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, इस डिवाइड के साइन को हम इनटू में बदल लेंगे। ठीक है, और ये 1/4 है तो इसको हम 4/1 कर लेंगे। यही स्टेप होता है, डिवीज़न जब भी करने जाएँ तो उसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही ब्रेक किया जाता है और उसके बाद सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर 2 आ गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिए 3/9 डिवाइडेड बाई 1/2 करना है सपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 3/9 लिखेंगे, जिसका 10, इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, और 1/2 है तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी 2/1 कर देंगे इसको। ठीक है, अब अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर कितना बच गया, 1 × 2, नीचे बच गया 3 × 1, तो इसका आंसर आ गया
2/3। बहुत सिंपल है ये फ्रैक्शन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। अब चलिए इसका स्टेप 2 में चलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया 3 1/2 प्लस 4 1/2, इसको ऐड कीजिए। तो आपको आगे आ रही है तो फ्रैक्शन तो डिफरेंट हो गया, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बच्चों। आपको सिंपल क्या करना है कि ये जो साइड में ऐसे दिख रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 2 जा 6 प्लस ऊपर वाले को ऐड करना है, 3 2 जा 6 प्लस 1। ठीक है, थ्री टू जा 6 प्लस 1, यानी इसको ऐसे समझे हम, जो साइड में ऐसे दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 2 और प्लस 1 कर लेंगे। इसमें करेंगे 4 इंटू 2 कर लेंगे, प्लस 1 करेंगे, मन ही मन में कर लेंगे हम लोग। तो इसको अगर समझें तो 3 2 जा 6 हुआ, ऊपर वाला एक जोड़ दिए तो ये 7/2 हो गया। ये 7/, नया पेज ले लेते हैं, रुकिए। हमारा क्वेश्चन था 3 1/2 प्लस 4 1/2 को सॉल्व करना है हमें। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 1, इसको 7/2 लिख लेंगे, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2 लिखेंगे। ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेम वही इक्वल टू लिए, एलसीएम निकाले, 2 2 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 इंटू 7 कर लिया हमने, प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू 9 कर लिया, 9 7 प्लस ये 9/2। ठीक है, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, 16/2, 8 टाइम कैंसिल हो गया, 8 हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे भी देखिए 3.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, हाफ हाफ जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इसका आंसर देख के ही बता सकते हैं आप। जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप फ्रैक्शन देख के भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात है कि ये 3 1/2 7/2 कैसे हो गया, या 7/2 को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि 7 लिया यहाँ हमने, इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 3 जा 6 तो आराम से चला गया, बच गया 1। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं 3, यानी कंप्लीट डिवाइड कितना हुआ 3, और उसके बाद बच कितना गया 1/2। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, है ना बच्चों, 7 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपके दो दोस्तों, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। आपको इन दो दोस्तों में चॉकलेट बांटना है, लेकिन इक्वली बांटना है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। राम बोलेगा मुझे ज़्यादा मिल गया, तो श्याम बोलेगा मुझे कम मिल गया, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक श्याम को दे दिया हमने, एक फिर दे दिया राम श्याम को, ये दे दिया एक, अगला फिर एक राम को दे दिया, इसको काट लिया, श्याम को फिर एक दे दिया, इसको भी काट लिया। ठीक है, अब फिर एक और राम को दिया, यहाँ आ गया राम के पास, एक और श्याम को दिया, यहाँ आ गया श्याम के पास। अब क्या है, एक चॉकलेट बच गया, 3 3 तो दोनों के पास थे। ठीक है, अब एक बच गया, अब एक के लिए लड़ाई होगी तो हमने क्या करेंगे, इस चॉकलेट को बीच से काट दिया। तो काट दिया तो किसी चीज़ को काटने के बाद वीडियो की शुरुआत में सिखाया था कितना बचता है, 1/2। तो इसलिए इसको 1/2 और मिल गया और इसको 1/2 मिल गया। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल इनके पास, कितने हो गए, तो राम के पास 1 2 3 एंड हाफ। तो इसलिए राम के पास हम लिख सकते हैं कि क्या हो गया, 3 कंप्लीट प्लस हाफ, है ना। उसी तरह श्याम के पास कितने आ गए, 1 2 3 अब प्लस हाफ, 1/2। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये चॉकलेट्स कितने थे, 7 थे, है ना। तो यही फ्रैक्शन है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, और आपके बच्चों को या आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। और मैथ्स के डर को बिल्कुल ख़त्म करके बड़ी आसानी से फ़न के साथ मैथ्स सीखें, कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत ही टफ हो जाता है अगर वो बचपन से ही ठीक से नहीं समझें। तो मेरा मिशन है मैथ का फियर भगाना। आप इसको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। थैंक यू।